जो पवन सिंह ने किया उसी पर रेंग रहे हो और जो पवन सिंह करेगा उसी पर रेंगोगे। शर्म नहीं आती स्टेज पे दारू पी के कुछ भी बोलने में? एकरा बाद हम केहू के हइये समझिला। दारू पी के कुछ भी बोलते हैं आप। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, एक शेर तो दूसरा सवा शेर, यह कहावत बड़ी पुरानी हो गई। आज का जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के हिसाब से अगर कहा जाए तो इन दोनों के लिए एक नई कहावत बनेगी कि एक गधा तो दूसरा सवा गधा। हाँ जी, तो क्या हाल है? ठीक है। दोस्तों, वैसे तो ये वीडियो जो थी वो कमेंट बॉक्स होने वाली थी, बट जब मैंने पोस्ट डाला तो सबसे ज़्यादा कमेंट एक ही मुद्दे पर आए कि भाई खेसारी लाल और पवन सिंह के बीच में जो चल रहा है इसके बारे में हमें समझाएं। हालांकि ये मैं बना करके बोल रहा हूँ क्योंकि जो कमेंट आए थे वो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसमें जो भाषा थी ना वो बहुत ही अभद्र भाषा से लोग बात कर रहे हैं, इनके वाले उनके बारे में और उनके वाले उनके बारे में। इसीलिए मैं किसी का कमेंट नहीं दिखाऊंगा। कमेंट बॉक्स हम फिर कभी बना लेंगे। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि खेसारी लाल और पवन सिंह के बीच में जो कुछ भी हो रहा है इसमें क्या सही है और क्या गलत है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो मैटर क्या है, मेरे ख्याल से लगभग सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पवन सिंह के स्टेज शो के बारे में। जो कुछ भी उन्होंने अपने स्टेज शो में बोला है उसमें क्या गलत है और क्या सही है। उसके बाद हम बात करेंगे खेसारी लाल के इंस्टाग्राम लाइव वीडियो के बारे में, जो उन्होंने बोला उसमें क्या गलत है और क्या सही है। तो शुरू करें पवन सिंह से। तो पवन सिंह ने उसमें कुछ बातें ऐसी की जिससे किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। जैसे कि उन्होंने अपनी तारीफ़ की, अपने गाने की तारीफ़ की, अपनी फिल्मों की तारीफ़ की। इसमें मेरे ख्याल से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मेरे ख्याल से लगभग सभी करते हैं अपने गाने की तारीफ़। बट उसके अलावा पवन सिंह ने एक बात की कि मेरा जो कुछ भी है उसी पे रेंगते हो, उसी पे रेंगोगे। जो पवन सिंह ने कर दिया है ना उसी पे रेंगे हो। जो पवन सिंह ने किया उसी पर रेंग रहे हो और जो पवन सिंह करेगा उसी पर रेंगोगे। तो ये मैं कहूँगा कि पूर्ण रूप से ये पवन सिंह का घमंड बोल रहा था, ये पवन सिंह नहीं बोल रहे थे। पवन सिंह का कहना है कि मैंने जो कर दिया है उसी पर रेंग रहे हो, उसी पर रेंगोगे। तो पवन सिंह को ये याद रखना चाहिए कि इसी इंडस्ट्री में मनोज तिवारी भी रहते हैं, इसी इंडस्ट्री में गुड्डू रंगीला भी रहते हैं। मैं ज़्यादा लोगों का नाम नहीं जानता हूँ, इसीलिए इन्हीं दो लोगों का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जितना आपके गाने पर व्यूज़ आते हैं ना भैया, उतना इन लोगों के कैसेट बिक जाया करते थे। आपने आज तक जितना गाना गाया है ना, सबका व्यूज़ अगर जोड़ भी दिया जाए ना तो भी इनके कैसेट से 2.5 किलो कम ही निकलेगी। माना कि गुड्डू रंगीला बहुत फुहड़ गीत गाते थे, उनके गाने कम नहीं बजे हैं भैया। उनके पास जो पॉपुलैरिटी है ना वो सिर्फ उनके फोटो के दम पे है। पहले जब टेप रिकॉर्डर में बजाने वाले जब कैसेट आते थे ना तो उस कैसेट पे ऊपर उनकी सिर्फ फोटो हुआ करती थी। उनके पास वीडियो बनाने का कोई ऑप्शन नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था। सिर्फ फोटो के दम पे वो लोग इतनी कैसेटें बेच देते थे। बगल वाली जान मारेली गाना सुने हुआ, जितना बजा है ना भैया, भोजपुरी का कोई गाना इतना नहीं बजाया आज तक। जा झाड़ के बाकी रहिया तवार के गाना सुने हो, किसने गाया मुझे नहीं पता है, बट इन गानों के मुकाबले ना आपका गाना जो है वो अभी बौना है। माना कि इन गानों में से कुछ अश्लील होंगे, बट आप लोग कौन सा भजन गाते हो भैया। यूट्यूब पर व्यूज़ लाना कोई बहुत तीर मारने का काम नहीं है दम ना तो कैसेट बेच के दिखाओ उतना। पहले जब कैसेट बिका करते थे ना तो जो आदमी कैसेट खरीदता था उसी कैसेट को एक एक महीने बजाता था। तो सोचो एक महीने में वो कितनी बार बजाया होगा। अगर उन सब को व्यूज़ में काउंट करें तो उनके एक गाने के बराबर आपके सारे गाने नहीं होंगे। अब जो दूसरी बात उन्होंने कही, पवन सिंह नाम माता पिता गुरु भगवान ऑडियंस यही मेरा मालिक है। एकरा बाद हम केहू के हइये समझिला। तब आप सोच सकते हो कि हिंदुस्तान में ना सभी लोग आपके माता पिता हैं और ना ही सभी लोग आपके गुरु हैं और ना ही सभी लोग भगवान हैं और ना ही सारे के सारे लोग आपकी ऑडियंस हैं। तो सभी लोग हैया है। कितनी नीच और घटिया बात कही है आपने। कुछ तो शर्म आनी चाहिए। जो आपका पोस्ट है, जो आपका ओहदा है, आप बड़े स्टार हैं, शोभा देता है इसी बात आपको।
ओके, उसके अलावा बाकी जो उन्होंने अपनी तारीफ की, अपने गाने की तारीफ की, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा सभी लोग करते हैं। और ये भी सही है कि पवन सिंह ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री या भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, बहुत कुछ किया है। लॉलीपॉप जो गाना है उनका, वो एक भोजपुरी के लिए एक बड़ी पहचान है, इसे भी नहीं भूलना चाहिए। अब बात करें खेसारी लाल यादव के इंस्टाग्राम लाइव वीडियो के बारे में, तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा ना कि एक गधा दूसरा सवा गधा, 25 लाख दे के खानदान उठवा दूंगा, सबको पता है ऐसे इशारे का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। तो इस विषय पर तो उन्होंने पहले माफ़ी मांग लिया था, तो इस पर ज़्यादा बखेड़ा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इनके इंस्टाग्राम लाइव वीडियो के बारे में। पवन सिंह ने आग लगाया और इन्होंने तड़ाक से आके उस आग में घी डाल दिया, यही कह सकते हैं। सही ये होता कि आप लाइव आते, अपने गाने का प्रचार करते और निकल जाते, और बाद में आप पवन सिंह को अगर किसी उनकी बात से अगर आपको तकलीफ पहुंची है, बुरा लगा है, तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए थी कि छीछा लेदर ना हो पाए, चुपचाप से आप उनको फ़ोन करते कि भैया इसे कैसे बोल दिया आप, तो आप दोनों अगर समझ लेते तो इतना बवंडर नहीं हुआ होता। दूसरी जो आपने बात कही कि पवन सिंह दारू पीकर आए थे, दारू पी के कुछ भी बोलते हैं आप। ये बिल्कुल फेयर बात नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो दारू नहीं पिए थे, हो सकता है पिए भी होंगे, या ये भी हो सकता है कि नहीं भी पिए होंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ना, आदमी जब आपको चीयर कर रहा होता है तो आप जोश में आ जाते हैं, तैश में आ जाते हैं, और वहाँ पर आप कुछ भी बोल जाते हैं फ्लो फ्लो में। हो सकता है ऐसा भी हुआ हो, या फिर हो सकता है कि उन्होंने दारू भी पिया हो। मैं हाँ भी नहीं कह रहा हूँ, ना भी नहीं कह रहा हूँ। बट अगर कोई आम आदमी, मेरे जैसा कोई छोटा सा यूट्यूबर या कोई भी आम आदमी अगर ये बात कहता कि अरे वो तो दारू पी के ऐसा बकवास कर रहा था, तो एक समझ में आती, क्योंकि भाई आम आदमी है। आप आम नहीं हैं, आपको किसी के भी खिलाफ बिना सबूत के बात नहीं करनी चाहिए। आप एक सुपरस्टार हैं, आपकी बात लोगों के लिए मायने रखती है। आपके लाखों फॉलोअर हैं, आपके करोड़ों फैंस हैं, सबको आप क्या सीख देंगे? बिना किसी सबूत के किसी पर भी इल्ज़ाम लगा दो वो दारू पिया था। दारू पीने वाले को कैसे पहचाना जाता है? भाई मैं तो यही जानता हूँ, दारू पी के अगर कोई गिर गया समझ जाता है दारू पिया है, लेकिन दारू पी के अगर कोई नॉर्मली खड़ा है और बात कर रहा तो मैं तो नहीं समझ पाता हूँ भाई। अब जो लोग दारू पीते होंगे उनको समझ में आता होगा भाई क्या पहचान है दारूबाजों की, लेकिन आप लाइव आकर के कहते हैं कि वो दारू पी करके बकवास कर रहा था। मैं आपको एक बात बता दूं कि यही बात अगर आप यूपी के किसी आदमी को बोलते तो बात एक मजाक में हो जाती, क्योंकि हमारे यूपी में दारू लीगल है, सरकार बेचती है, आप खरीद करके अपने घर में दारू पी सकते हैं, कोई अपराध नहीं है। बट बिहार में दारू बंद है, ये आपको सोचना चाहिए था। अगर आप बिहार में किसी को दारूबाज या शराबी बोलते हैं तो आप उसको सिर्फ शराबी नहीं बोल रहे हैं, आप उसको अपराधी बोल रहे हैं। जब बिहार में शराब पीना अपराध है तो अगर आप किसी को शराबी कहेंगे तो यही मतलब हो ना कि वो अपराध किया उसने। तीसरी बात कि आप कह रहे हैं कि वो शराब पी के बोल रहा था, ठीक है, मान लेते हैं कि उसने शराब पिया था, ठीक है। हमारे यहाँ कहावत है शराबियों के मुंह नहीं लगा जाता है। क्या ज़रूरत थी आपको? आप चाहते तो अपने मन की भड़ास 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद भी निकाल सकते थे, या फ़ोन भी कर सकते थे आप उनको। अगर सच में पवन सिंह ने अगर उस दिन शराब पिया था तो ये सवाल तो फिर वहाँ की सरकार से बनता है, वहाँ की सिस्टम से बनता है कि भाई शराब किसने बेचा, किसने खरीदा और किसने पिया, और शराब आया कहाँ से, ये सब तो जांच का विषय है। और अगर सच में पवन सिंह ने शराब पिया था तो सबको अंदर करो पकड़ के, क्योंकि भाई शराब बंद है तो शराब पीने वाला अपराधी हुआ, शराब बेचने वाला अपराधी हुआ। और अगर उस दिन पवन सिंह ने शराब नहीं पिया था तो केस उल्टा भी हो सकता है ना। हालांकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि जो कुछ भी है उसको यहीं ख़त्म कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गलती तो दोनों ने किया है, किसी एक ने गलती नहीं किया है, दोनों की गलती है। दोनों की चाहिए अपनी अपनी गलती माने और कान पकड़े कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। आप सब सिर्फ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को, भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए सोचें,
उस पर काम करें, मेहनत करें और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं। ऐसे विवादों से कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय लोगों की लानत के, गाली के और बदनामी के। तो क्या चाहते हैं आप लोग? बदनाम करना चाहते हैं तो करिए, कोई बात नहीं है। बस मेरा इतना ही मानना था। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे बताना कमेंट करके, और अगर पसंद आया तो लाइक करना, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। मुझे पता है आप किसी के फ़ैन होंगे तो आपको बुरा लगा ही होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।